बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ। और ये बहुत तेज़ धुएंधार अचानक से बारिश हो गई, जिसकी वीडियो क्लिप मैंने थोड़ी सी बना ली थी। ये देख रहे हैं आप, बहुत तेज़। और इस वक्त क्या हुआ कि दिन में जो है काफ़ी धूप निकल रही थी, और मैंने हसन को स्कूल भी भेज दिया, और स्कूल से तो खैर वो आ गया। फिर मैंने ट्यूशन भी भेज दिया, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अभी मैंने उसको ट्यूशन लगा दिया है। लेकिन वो गया है, और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई है, और मैं परेशान हो रही। ये देख रहे हैं आप, कितनी तेज़ धुएंधार बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और मेरा दिल इतना परेशान कि बस हसन ट्यूशन में है और अब कैसे आएगा। लेकिन खैर, उसको जाके इसके पापा ले आए थे कार में। लेकिन ऐसे मौसम में बच्चों को ना ही भेजो तो बेहतर है। मैंने यही सीखा है अपने एक्सपीरियंस से कि बच्चों को ना भेजा जाए ऐसे मौसम में। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, हसन घर पे आ चुके थे। और यहाँ जो है ना, मैं कबाब का मसाला चढ़ा रही थी। ये कबाब का जो मसाला है, ये अम्मी ने गोश्त निकाल दिया था। अम्मी ने कहा मोता इसके अंदर मसाले डाल देना, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ जो है ना, कबाब में मसाला चढ़ा रही थी, और कबाब बन रहे हैं, और मौसम भी बारिश का हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि जी ना, मेरा दिल चाह रहा है क्या कहते हैं, बेसन की रोटी खाने का। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए बेसन की रोटी बना देती हूँ। अच्छा, ये वही घी है जो कि आप लोगों ने देखा था, मैंने निकाला था। और कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि जो दूसरे मेथड होते हैं, अगर आप उससे निकालेंगी तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। तो मैं अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम उसे ट्राई करके ज़रूर देखूँगी। अच्छा जी, ये घी जो मैं फ्रिज में रखती हूँ, इस वजह से ये जम जाता है थोड़ा सा, लेकिन निकालते ही फिर फ़ौरन मेल्ट हो जाता है। और हम जो है इसी घी के पराठे या फिर रोटी वगैरह होती है ना, इसी से बनाते हैं। तो यहाँ जो है ना, ये बेसन के पराठे बन रहे हैं मौसम के हिसाब से। ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसके अंदर मैं प्याज भी डालती हूँ, हरी मिर्चें, और थोड़े मसाले ड्राई, जैसे कि थोड़ी सी लाल मिर्चें वगैरह, ये भी बनाती हूँ। ये डाल के इसके अंदर आटा गूँथती हूँ, फिर इसके बाद जो है ये बेसन के पराठे बनते हैं। अच्छा, कुछ कुछ लोग बेसन के पराठे जो है ना, वो बिल्कुल प्लेन बनाते हैं, सादा, सिर्फ बेसन लेते हैं, नमक डालते हैं, और बस वो रेडी हो जाता है। अच्छा, आज जो दिन है ना, वो है मेरे रूम मेकओवर का, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे बहुत प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे बार बार ये कह रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे कि आपको अपना रूम मेकओवर करवाना चाहिए। बस बहुत दिन से हम लोग यही सोच रहे थे, कभी बारिश है कभी कुछ है। तो आज फाइनली हम लोग काफ़ी दिन से उसको बुला रहे थे, लेकिन वो बारिशों की वजह से नहीं आ पा रहा था कारपेंटर। लेकिन ये हुआ कि जब तेज़ बारिश हुई उसके दिन ही जो है, उसने कारपेंटर ने कहा कि खैर मैं आ रहा हूँ। और यहाँ जो है रोटियाँ बन बन के, मतलब पराठे सॉरी, बन रहे हैं। और आज जो है ना, मेरा गला भी कुछ मौसम की वजह से जो है वो ख़राब हुआ हुआ है। और यहाँ हसन खेल रहे थे, और आप देख रहे हैं मेरा रूम कितना ख़राब हो गया मम्मा है। का बहुत अच्छा बेटा हो। सब लोग के अच्छी बात में लाइक कर दो, शेयर कर दो। अराची तो ये नहीं के बलून कैसे का बलून मुझे ना कपे मुझे जीने की वजह से परेशान कर रहा है। बस यही थी बस जा रहा हूँ मैं। तो जी, कारपेंटर्स आ चुके हैं, और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा, जो ये मेरी डोर्स होती है ना, इसकी चौखट होती है, किसी चीज़ की लगी होती है, एल्युमिनियम होता है आई थिंक, आई गेस, मुझे सही से पता नहीं है। तो ये जो है ना, सारी सील की वजह से मेरी चौखट जो है वो गल चुकी थी, तो वो चौखट निकल रही है, जिससे आप देख रहे हैं पूरे कमरे में मट्टी मट्टी हो गई। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस अब वो कारपेंटर आए हैं, बस अब जाओ। और मुझे कुछ सामान उठाने का जो है ना मौका नहीं मिला। ऐसा होता है। लो, मेरे हस्बैंड ने कहा बाद में तुम इसको सेट कर लेना, कोई बात नहीं, बाद में मैं चादरें वगैरह डाल दूंगा। अच्छा, रूम नीचे जो है ना मेरा टूट रहा है, मतलब जो चौखट है ना वो निकल रही है, उससे पूरी मट्टी हो रही है। तो मैं ऊपर रूम में, अम्मी के रूम में आ गई थी, और भिंडियाँ काट रही थी कि भिंडियाँ भी बना लेते हैं हम लोग खाने में। और हसन माशाल्लाह खेल रहे हैं, यहाँ पर बच्चे भी उठे हुए हैं, तो दोनों बच्चे जो है खेल रहे हैं। दोनों को मैंने कहा मैं क्या खिलाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने हसन से कहा आप क्या खाओगे, तो हसन ने कहा मम्मा मैं हाफ़ फ्राई एग खाऊंगा। तो मैं हसन का जो है ना खाना भी बना रही थी, साथ ही साथ। ये नहीं कि मैं नाश्ता क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि नाश्ते में मैं चेंज करती रहती हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं अंडा ही दूँ। फिर मैं अंडा शाम वाम में कभी दे देती हूँ, यानी दिन में एक बारी ज़रूर मैं अंडा दे देती हूँ। अगर मैं सुबह में नहीं देती तो मैं शाम में दे देती हूँ, नहीं तो रात को खिला देती हूँ बच्चों को।
तो जी ये मैं बच्चों का बना रही थी अंडा, और यहाँ मैंने अंडे में कुछ नहीं डाला। अब सिंपल मैं इसको नमक डाल के हसन को दे दूँगी और हुसैन को, तो बस ये लोग ये खा लेंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ भिंडियाँ कटिंग कर ली हैं। भिंडियों को मैंने लंबा लंबा कटिंग करा है। इसको जो है ना बस हेड एंड टेल काट के बीच में से दो वो इससे करें। अच्छा यहाँ मैं दिखाऊँ, देखें कितना ज़्यादा कचरा इसका जो है रे निकला है सीमेंट बिजली का। ये पूरी चौखट देख रहे हैं आप, ये निकल चुकी है, डोर अलग हो चुका है, पूरी चौखट टूट गई है। इसके अंदर ये सारी सील है इस दीवार के अंदर, जिसकी वजह से जो है चौखट गल गई थी। और ये जो है ना आते जाते अटक रही थी, कपड़ों में अटक रही थी, पूरी गल चुकी थी। तो अब ये है कि ये निकाल दिया है, डोर भी निकल गया है। अब इसको सेटअप करना है डोर का भी, और वॉशरूम में भी कुछ सेटअप करना है। ये डोर निकाल के इन्होंने वॉशरूम में ही खड़ा कर दिया है। तो ये बस लगता है हमें कि थोड़ा सा काम है, लेकिन बहुत ज़्यादा फैलावा हो गया है, पूरे घर के अंदर मट्टी मट्टी हो रही है। इन्होंने चादरें डाल दी थी, और ये पॉलिश वगैरह भी करवाना है। तो अब देखें पॉलिश कब होती है। फ़िलहाल ये दराज़ें जो डिसबैलेंस हो गई हैं ना, ये जितनी भी दराज़ें हैं मेरी सब डिसबैलेंस हो चुकी हैं। वो डोर सील की वजह से निकल चुका था, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि निकाल दो, तो ये पूरा निकाल दिया है। अब ये लगेगा, क्योंकि इसका जो एक साइड का कब्ज़ा था ना ये निकल रहा था, तो ये पूरा निकाल दिया। ये देख रहे हैं आप, चौखटें कितनी गल चुकी हैं, बिल्कुल ख़राब हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा काम था मेरे रूम के अंदर, इसी चक्कर में नहीं हो पा रहा था कि आज करवाना है, कल करवाना है। वो कभी वो नहीं आ रहा, कभी बच्चे बीमार हैं, कभी कुछ है, तो इस चक्कर में बस नहीं हो पा रहा था रूम का काम ना। फाइनली अब काम स्टार्ट हो गया है, तो अब देखें कब तक फ्री होता है। और यहाँ मैंने प्याज डाल दिए इसके अंदर चॉप करके। अच्छा आज मैं बना रही हूँ मसालेदार भिंडियाँ, जो कि मैंने प्याज डाली है चॉप करके, और लहसुन डाला है इसमें चॉप करके। इसको अच्छी तरीके से जो है मैं थोड़ा सा सोते कर लूँगी, और फिर उसके बाद जो इसमें ज़ीरा और मसाले वगैरह डाल के, टमाटर डाल के इसको मैं बना रही हूँ भिंडियाँ मसाले वाली। अच्छा रूम का काम काफ़ी जो है ना हद तक अभी आधा हुआ है, आज आधा नहीं हुआ है। अब जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कंप्लीट रूम कैसा हुआ है, क्योंकि दराज़ें जो है ना अभी सेट होंगी सारी रूम के, जैसे कि आपने देखा अभी जो है ना वो चौखट लगेगी। अच्छा कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि आप जो है चौखट वो जो पहले ही एल्युमिनियम की होती है वही लगवा लें, और जो हमारा कारपेंटर आया ना उसने कहा कि नहीं आप लकड़ी की लगवाएं, वो यहाँ ज़्यादा अच्छी रहेगी। जबकि मेरा ये ख्याल था और पप्पा का भी कि लकड़ी की जो है वो फूल जाएगी, लेकिन उसने कहा कि नहीं हम अच्छी वाली लकड़ी जब इसमें यूज़ करेंगे तो वो नहीं फूलेगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा क्या लकड़ी की चौखट लगवाना सही है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने लगवाई नहीं है। अब ये लगेगी क्योंकि वो बन रही है। अगर जैसे आप लोग मुझे जैसे अच्छा अच्छा मशवरा देते हैं, इसी तरीके से आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ की चौखट सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। लकड़ी की चौखट ज़्यादा अच्छी रहती है, या फिर जो एल्युमिनियम या गेज वगैरह क्या होती है वो, आई थिंक मुझे सही से नाम नहीं पता, उसकी ज़्यादा बेहतर रहती है। अच्छा ये वाला डोर भी हमारा काफ़ी आवाज़ कर रहा था, बहुत टाइटली बंद हो रहा था, जिसकी वजह से कभी कभी बच्चे सो रहे होते थे ना तो आवाज़ से एकदम से चौंक के उठ जाते थे। तो ये डोर भी हमारा सही हो रहा है, घिसा जाएगा। बारिशों में ये सारे डोर्स जो है ना वो फूल गए हैं, और मौसम ऐसा है ना आजकल, तो इस वजह से जो है ना ये लकड़ी ख़राब हो रही है, उसके चिक बोर्ड्स वगैरह हट रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे ये काम हो रहा है, तुम साथ ही साथ चाय बना दो, क्योंकि ज़ाहिर है जब कुछ काम हो आपके घर में और चाय ना बने ऐसा हो नहीं सकता। दूध अभी था नहीं तो मैंने इसीलिए मिल्क पेक का दूध यूज़ करा है, और फाइनली यहाँ मैंने चाय बना के उन लोगों को दे दी है कि अब ये लोग चाय वगैरह पी लें। यहाँ जो है ना ये लोग काम करने में लगे हुए हैं। ड्राइंग रूम का डोर भी थोड़ा सा सही हो रहा है, क्योंकि ये काम जब एक काम निकलता है ना तो आपको घर के सारे काम लगने लग जाते हैं कि ये काम भी करवा लें, ये काम भी गलत हो रहा है, ये काम भी हो रहा है। तो जी सारे काम इंशाल्लाह ताला अब होते ही जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। और फिर से मौसम बारिश का हो रहा है, हैदराबाद में तो खूब ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। आप लोग भी बताइएगा क्या आप लोगों की तरफ बारिशें हो रही हैं, आप लोगों के एरियाज़ में बारिशें हो रही हैं या नहीं हो रही। तो फिलहाल ये सब चीज़ें देखें, चौखट कितनी गल चुकी थी जो मैं निकली है, ये चौखट देखें कितनी हद तक ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल गल गई थी, और ये आते जाते अटक रही थी। अच्छा दिन देर काफ़ी हो चुकी थी, मैंने खाना नहीं खाया था, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि लो तुम्हारी फेवरेट चाट, मैं बाहर गया था सामान लेने तो साथ साथ लेकर आ गया, आज ये घर पे थे तो इन्होंने कहा कि लो तुम चाट भी खा लो। अच्छा इनको पता है कि काम अभी ज़्यादा है, तो थोड़ा जो है ना खा जैसे कुछ लेकर आ जाऊँ जो इसका फेवरेट हो। अब तो जी ये सब चीज़ें लगेंगी। कमरा आप देख रहे हैं कितना हद तक बिखर रहा है, इसको समेटना मुझे इतना मुश्किल लग रहा है बहुत ज़्यादा। सारी दराज़ों का सामान निकाल के मेरे हस्बैंड ने बाहर रख दिया है, चादर बिछा के, ये सारा सामान बिखरा हुआ है। अब दराज़ों में जो है मैंने इसके अंदर ये ऐसी शीट्स लगा ली हैं कलरफुल, ताकि जो है दराज़ों का सामान जो है ना वो सही रहे। पहले भी शीट्स लगी हुई थी, लेकिन अब मैंने ये वाली शीट लगा ली है और इसको फिक्स कर दिया है नीचे।
ताकि ये हटे नहीं। और अब मैं इसमें सामान सेट करूँगी, क्योंकि सामान सेट करना भी एक बड़ा टास्क होता है। ये कुछ सामान मैंने रख दिया है, कुछ नहीं रखा है। बस जी, तो आप दुआ कीजिएगा ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।